जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन व आदरणीय डॉक्टर चैटर्जी और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर आज फिर राम नाम रसिकों के लिए एक अच्छी सी बात में लाए हैं। उनका हृदय से बार बार धन्यवाद व अतिशय अकारण कृपा के लिए बहुत बहुत नमन। हमारा आज का शब्द ए से है, हम प्रतिपाल कर रहे हैं और हमारा ए से हमारा प्रसाद है आज का। ऑल द टाइम बी इट गुड और बैड, राम नाम शुड नॉट बी फॉरगॉटन। कि चाहे समय कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, राम नाम को हमें विस्मरण नहीं करना। हमारा असली काम ही परमेश्वर के साथ लगे रहना है। हमारा असली काम ही उनके साथ संयुक्त रहना है। हमारी गड़बड़ें ही तभी होती हैं मन में जब हमारा फोकस जो होता है राम से हटकर किसी और पे चले जाते हैं। चाहे वो कामना है, चाहे घर की बातें हैं, चाहे बाहर की बातें हैं, चाहे कोई भी तरह की बातें हैं। हम देखेंगे, हम नोटिस करेंगे जब हमारा फोकस, जब हमारा केंद्र राम नाम से भिन्न हो जाता है या हम राम नाम को भूल जाते हैं, हाँ, और अपना ध्यान कहीं और कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ मन में हलचल या तनाव किसी ना किसी तरह से आ जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, और गुरुजन भी तीनों गुरुजन यही बोलते हैं कि राम नाम राम नाम को कभी नहीं भूलना। राम नाम चाहे जैसी मर्जी परिस्थिति आए, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का आराधन नहीं भूलना। हम कहते हैं, कल भी किसी का प्रश्न आया कि अनुपमा जी, मैं बीमार हो गई थी इसलिए मेरे से ध्यान नहीं हो पाया, किंतु मैं जाप करती रही। बहुत सुंदर है, जाप कर पाए तो ये तो बहुत सुंदर है कि आपने अपना चिंतन, आपने अपना सिमरन जारी रखा। और कई बार माला भी नहीं ली जाती तो भी अगर अंदर राम राम को पुकार रहे हैं लेटे हुए, तब भी बहुत सुंदर है। क्योंकि जो भी समय आता है, चाहे वो मानसिक विपदा है या फिर बाहरी परिस्थिति है, राम नाम ही उसमें से पार लगा सकते हैं। और क्योंकि वो शक्ति के केंद्र हैं, वो शांति के केंद्र हैं। सो राम नाम, कितना भी कष्ट आया हो, कई बार कहते हैं ना कि कष्ट जा नहीं रहे, हम करते जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं जा रहे तो पर हमें करते जाना है, हमें दज्जित रहना है और करते जाना है। राम नाम की इसी में महिमा है कि जितने मर्जी डिफिकल्ट टाइम्स आए, हम उन्हें भूलें ना, पर हम भूल जाते हैं और उसी के कारण हमारी गड़बड़ हो जाती है, हम फिसल जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। और जब विश्वास डगमगा जाता है तो फिर गड़बड़ होती ही होती है। तो आज का देखिए, आज का पूज्य श्री महाराज श्री का रविवार का सत्संग का सारांश जो हम यहाँ पे लेके आए हैं, तो वहाँ भी महाराज श्री ने ऐसी ही बात की। तो महाराज श्री ने ध्यान में कहा कि ध्यान में बैठेगा और अपनी पीठ सीधी करके बैठेगा और हिलना नहीं। और फिर महाराज जी ने कहा कि परमेश्वर हमारे भीतर विराजमान है, तो हम उदास क्यों हो जाते हैं जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्व जाननहार, अतिशय करुणामय परमेश्वर, सर्वज्ञ है ना, और सर्वव्यापक, सब कुछ जानने वाला हमारे भीतर विराजमान है, तो हम उदास क्यों हो जाते हैं। सो महाराज जी कहते हैं, क्योंकि शायद क्या हमने माना है
क्या हम मानते हैं कि वो सर्व जाननहार हमारे भीतर विराजमान है? क्या हम जानते हैं कि वे क्या हम मानते हैं कि वो चाहे जो मर्जी विपदा आई है वो हमें यहाँ से निकाल सकते हैं? क्या हम जानते हैं, क्या हम विश्वास करते हैं कि मेरे अंदर जो परमेश्वर की शक्ति विराजमान है, जो परमेश्वर मेरे भीतर विराजमान है, तो वो क्या हम उस पर विश्वास करते हैं कि वे हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं? महाराज श्री कहते हैं कि प्रवचन देना, बातें करना बहुत आसान है, दूसरों को समझाना बहुत आसान है, पर असली में जब हमें इसको प्रैक्टिकल में लाना होता है तब हम फेल हो जाते हैं, तब हम वहाँ खरे नहीं उतर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारा विश्वास डोला होता है। क्या हमें संपूर्ण रूप से विश्वास है कि वो परमेश्वर हमारे भीतर विराजमान है, हमारे भीतर से सारा कुछ कर रहे हैं, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बोल, हमें किसी और सहारे की जरूरत नहीं है, वो सर्वशक्तिमान हमारे भीतर विराजमान है। सो महाराज श्री कहते हैं कि हम परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर हमारा जो विश्वास इतना कम है, हमें विश्वास दीजिएगा कि हम विश्वास कर सकें कि आप भीतर विराजमान हैं। आप चाहे कोई मर्जी परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ मर्जी बाहर आ जाए, पर आप भीतर हैं, तो मैं उदास क्यों हूँ? जब आप मेरे साथ हैं तो मैं उदास क्यों हूँ? है ना? ये चीज, ये तो ये महाराज श्री बोले। और तो यहाँ पे बुद्धूराम आया। आज बुद्धूराम बहुत रो रहा था, बुसक बुसक के रो रहा था, और नदी के किनारे बैठा बुद्धूराम। तो प्रभु आए, बुद्धूराम तू रो क्यों रहा है? बुद्धूराम रोता जाए, बोलना। प्रभु बोले, बुद्धूराम तू क्यों रो रहा है? तो बुद्धूराम बोला, प्रभु कोई मुझे अपनाता नहीं है भगवान, मेरे गुरुजन नहीं अपनाते, नहीं कहते तू मेरा है। प्रभु कहते ऐसे कैसे हो सकता है? तुझे नामदान मिला है तो तभी तो उन्होंने अपनाया है। पर प्रभु मुझे कहते नहीं तू मेरा है, मैं उनके किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो सकता प्रभु, तभी नहीं वो कहते शायद तू मेरा है। प्रभु कहते तेको ऐसा क्यों लगता है बुद्धूराम? बुद्धूराम कहता कि प्रभु मेरे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जमा का जमा पड़ा है प्रभु। मेरे गुरुजन मुझे पास नहीं करेंगे तो मेरे को आप नहीं मिलेंगे प्रभु। और वो रोता जाए, बुद्धूराम पुसक पुसक के रोता जाए कि मुझे नहीं अपनाते प्रभु, नहीं कहते तू मेरा है। तो प्रभु कहते उठ बुद्धूराम, तू चाहे जैसा मर्जी है तू मेरा है। और प्रभु बुद्धूराम को वैसे का वैसा बुसुकता हुआ, रोता हुआ गले लगा लेते, कहते बुद्धूराम तू मेरा है, तू मेरा है। देखिए, हम विश्वास नहीं करते कि हमें प्रभु वैसे का वैसा प्यार करते हैं जैसे हम हैं, है ना? हम अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिए एक डड्डू है ना, एक डड्डू है और उसके खाने का प्रबंध प्रभु करते हैं। प्रभु को उसको चिंता होती है, प्रभु को अपनी सृष्टि की हर क्रिएशन की चिंता होती है, प्यार करते हैं वो। पर अगर हम कुछ भी ना करें, अगर हम कुछ भी ना करें, बैठ जाएं इस तरह से, तब भी प्रभु प्यार करते हैं। तो बुद्धूराम आज बुसक बुसक के उसने अपना बुरा हाल कर लिया कि प्रभु कहते पर तेरे को क्यों जरूरत है
कि दूसरे कहें कि तू मेरा है, बता मुझे। तो प्रभु वही कहता बुद्धूराम कि प्रभु अगर गुरुजन नहीं अपनाएंगे और बड़े बड़े गुरुजन नहीं अपनाएंगे तो मैं आप तक कैसे पहुंच पाऊंगी? अगर वो पास नहीं करेंगे, वो हरी झंडी नहीं देंगे तो मैं आप तक कैसे पहुंचूंगा? तो पर बुद्धूराम को प्रभु आश्वासन देते हैं ना कि नहीं, तू मेरा है बुद्धूराम, जैसा है तू मेरा है ना। ये कैसे, ये क्या है? ये हमारी अपनी सोच, हमारा बुद्धूराम कैसा सोच रहा है ना। अपने हमारे मन में कितना कुछ आता है, उसी तरह बुद्धूराम के भी मन में आता है। पर बुद्धूराम को चैन पल भर का मिला, फिर थोड़ी देर बाद फिर रोना शुरू कर दिया। अब प्रभु कहते हैं अब क्या हुआ, अब क्यों रो रहा है तू? बुद्धूराम कहता कि भगवान आप मन से ना जाइएगा, मुझसे अब रहा नहीं जाता, आप मन से ना जाइएगा भगवान। कुछ और नहीं चाहिए, कुछ और आपकी कोई सृष्टि की कोई माया की चाहत नहीं, पर आप मेरे मन से ना जाइएगा। मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु, अब ये भी नहीं इच्छा कोई कहे तू मेरा है कि तू नहीं मेरा, मुझे कोई इच्छा नहीं है प्रभु, पर आप मेरे मन से ना जाइएगा भगवान, ना जाइएगा। मुझसे नहीं रहा जाता, जीवन निरर्थक लगता है प्रभु जब आपके मन आप मन से विस्मरण हो जाते, जीने की इच्छा नहीं होती भगवान। तो क्या 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 गा के सुनाता है प्रभु को? मैं बैठ गई पथ में थक कर, हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, मेरे पाँव में जोर नहीं अब तो, मेरे राम सहारा है तेरा। मैं बैठ गई पथ में थक कर। तो बुद्धूराम ऐसी बातें करे तो फिर बुद्धूराम बार बार देखे अपने मन में, देखने के लिए कि प्रभु गए तो नहीं। प्रभु ने कहा तू मेरा है बुद्धूराम, तू मेरा है। वो बार बार अपने मन को देखे कि प्रभु वही है, प्रभु कहीं गए तो नहीं। तो उसका वो सोए ना, वो जागा रहे। तो प्रभु कहते सो जा बुद्धूराम, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। पर बुद्धूराम बार बार देखता रहे, मेरे प्रभु वही है, मेरे प्रभु मेरे मन मंदिर है, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता प्रभु अगर आप मेरे मन मंदिर में नहीं। मेरी जो भी कामनाएं हैं प्रभु आप ले लीजिए, पर मुझे अपना स्मरण दे दीजिए, हर पल का स्मरण दे दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सो बुद्धूराम लगा रहा अपने प्रभु को देखने कि प्रभु कहीं निकले तो नहीं मन से, कहीं कुछ और तो नहीं आया। देखिए आज स्वामी जी आज सत्संग में भी श्री प्रवचन पीयूष में से जो पढ़ा जा रहा था उसमें बहुत सुंदर स्वामी जी महाराज ने भी यही लिखा। तो एक कहीं किसी के घर में स्वामी जी महाराज श्री विराजमान थे और जो साधक जी थे वो आगे आके बैठे। तो जो घर का दरवाज़ा खुला था और तभी एक गाय गली से अंदर आ गई और अंदर आके जो वहाँ पौधे लगे हुए थे तो वो खाने लग गई। और तो स्वामी जी महाराज जी ने इशारा किया कि गाय को बाहर करो और बंद करो दरवाज़ा। तो गाय जब बाहर कर दिया और किवाड़ बंद कर दिया तो स्वामी जी महाराज ने यही कहा कि जब मन का दरवाज़ा खुला होता है तो
कोई भी विचार आके वो शुभ विचारों पर आधिपत्य जमा लेता है। इसलिए मन के विचार बंद रखने चाहिए, ताकि हमारे जो शुभ विचार हैं, जो विचार हमें भगवत स्मरण करवाते हैं, वे वहीं के वहीं रहें। तो बुद्धूराम की ये पुकार, बुद्धूराम की ये तड़प कि मेरे मालिक, मैं सो जाऊंगा तो कहीं कोई और विचार ना आ जाए प्रभु। अगर मैं सो गया तो आप मेरे मन से कहीं चले ना जाना भगवान। तो बुद्धूराम अपने परमात्मा से विनती करता है कि मेरे मन में, आप हृदय में तो हैं प्रभु, मेरे हृदय में तो हैं भगवान, पर मेरे मन में विराजमान हो जाइए, मेरे मन में हर समय विराजमान हो जाए। मुझे आपके बगैर नहीं रहा जाता भगवान, नहीं रहा जाता। सो भगवान, तो बुद्धूराम अपने प्रभु से विनती करता रहा। प्रभु ने आश्वासन दिया कि बुद्धूराम तू मेरा है, तू मेरा है बुद्धूराम, तू मेरा है, तू चिंता ना कर, तू मेरा है। पर बुद्धूराम हम जैसों की तरह है ना, बुद्धू उसे तो तभी समझ आएगा ना जब प्रभु उसे समझाएंगे, नहीं तो कैसे समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आता है ना। तो फिर तो बुद्धूराम विनती करता है प्रभु से, और हमारी भी तो यही विनती है प्रभु, हमारे मन मंदिर में विराजमान हो जाइए, ताकि हमारा सारा केंद्र, हमारी सोच आपके साथ हो, है ना। हम नहीं चाहते हमारी जो मस्ती है वो पल भर की हो, हम नहीं चाहते कि हमारा ध्यान कभी कभी आप पे लगे, है ना। हम तो चाहते हैं कि हमारा ध्यान हर पल आप में लगे। तो बहुत सुंदर भजन है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, है ना। सो हम भी यही प्रयास करते हैं कि परमेश्वर हर पल आपका सिमरन बना रहे, हर पल आप चित्त आप में हो, हम आप में हैं प्रभु, और आप हम में हो। हम जानते हैं इस बात को, पर बात तो उस मन की है ना, उस मन की है जो हर पल आप में रमने को ललायत रहता है। हर पल उसे और कोई विचार पसंद नहीं आते भगवान, उसे और कोई विचार पसंद नहीं आते। वो हर पल, क्या फायदा जीने का जब हर पल आपके साथ ना रह सके भगवान। कितना समय व्यर्थ हो जाता है बेकार की चीजों में। हर पल आपके साथ रहे भगवान, तभी तो जीवन सार्थक। हर पल, हर क्षण की हम विनती कर रहे हैं भगवान, हर क्षण की याचना कर रहे हैं ना। तो यही था आज का महर्षि ने विश्वास पे कहा कि हम विश्वास करते हैं प्रभु आप हमारे भीतर हैं, है ना। हम विश्वास करते हैं मेरे राम, पर जो हमारा मन है, मन उस हृदय पर केंद्रित रहे, मन वहां पर बार बार आकर्षित हो, उसे कोई प्रलोभन, कोई आकर्षण ना इधर उधर कर सके, कुछ नहीं कर सके। केवल आपका आकर्षण इतना तेज, इतना गहन हो
कि उसका मन ही ना कहे करे कहीं और जाने को, बार बार आपकी तरफ खिंचा हुआ जाए। हमें पता है प्रभु आप भीतर है, मेरे स्वामी आप भीतर है ना। ऐसा बुद्धूराम करता है अपने प्रभु से। सो आज हमारे पास बहुत कुछ सीखने को है। और कल एक प्रश्न आया था कि किसी ने अपनी जप संख्या के बारे में पूछा था। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है जब हमें किसी की जप संख्या के बारे में पता चलता है या किसी की अनुभूति के बारे में पता चलता है, तो हम यूजुअली कल जो चर्चा थी उसमें हमने कहा कि आप जब दूसरा बताता है कि हम इतना जाप करते हैं या इतना ध्यान करते हैं या इस समय उठते हैं, तो हम कहते हैं कि इससे हम मतलब इसमें दूसरे का कुछ नहीं है, इसमें परमेश्वर का है। पर प्रभु ने बहुत सुंदर सिखाया कि आदरणीय डॉक्टर चैटर्जी का ही पोस्ट था, तो वहाँ से बहुत सुंदर क्लिक किया कि जब दूसरा कोई बताता है कि हम इतना मात्रा में हम जप कर रहे हैं, तो हमारा यदि फोकस उस अथाह राम नाम पर केंद्रित हो जाए कि जिस साधक ने बताया कि मेरा इतना करोड़ों का या मैं प्रतिदिन इतना जप करता हूँ या करती हूँ, तो उसके अंदर हमें वो असंख्य राम नाम के तहे दिखे और उन राम नाम जो विराजित हैं इतना जप संख्या में, वहां पर हम नतमस्तक हो जाए उस राम नाम पे। तो प्रभु जब हमें प्रभु ही तो बता रहे हैं। देखिए दृष्टिकोण नजर की बात हो गई ना यहाँ पर कि पहले तो हम जब कोई साधक बताता है तो हम साधक पे नजर जाती है और हम या तो हम बहुत ऊपर उस साधक को कर देते हैं या हम कहते हैं कि हाँ हमें फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है अच्छी बात है ना, ऐसे हो जाता है। किंतु यदि हमारी नजर उस राम पे चली जाए कि वो कितनी तहों में कितनी मात्रा में हमें दर्शन दे रहे हैं, जब हमें सूचना मिलती है, देखिए जब हमें सूचना मिली है तो इसका मतलब परमेश्वर ने दी है ना हमें सूचना। तो हमें जब सूचना मिली है तो जब हम उस सूचना को सही तरह से देख कर और वहाँ अपने राम को देखें, अपने राम पर केंद्रित हों, तो कितना सुंदर हम राम के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। कोई कहता है कि मुझे अधिष्ठान जी दिखे, तो हमें उस देह की आकृति या नाम, साधक के नाम की आकृति के बजाय जब कोई साधक बताता है कि मेरे को श्री अधिष्ठान जी भीतर आए, तो हमें श्री अधिष्ठान जी उस देह में हम श्री अधिष्ठान जी को शत शत नमन करें। तो बहुत सुंदर आज बुद्धूराम आज तैयारी कर रहा था किसी चीज़ की, किसी से बात करने की, तो उसके प्रभु कहते उससे, बुद्धूराम हर से ऐसे बात कर जैसे तू मुझसे बात कर रहा है। देखो प्रभु, इतनी कृपा प्रभु की। प्रभु कौन सा चाहते हैं कि देखिए जब बुद्धूराम इतना लालायित है कि अपने प्रभु से एक पल दूर ना हो सके, तो प्रभु कितने लालायित है कि बुद्धूराम का भी केंद्र कुछ और ना बने। तो देखिए क्या कहते हैं प्रभु बुद्धूराम से कि बुद्धूराम जब तू दूसरों से बात करे तो तुम मुझसे बात करना बुद्धूराम, तू ऐसे बात करना जैसे मेरे से बात कर रहा है। देखो ये कहते हैं प्रभु। तो बुद्धूराम कितना दूर नहीं होना चाहता प्रभु से, है ना। कितना उसका मन है कि भगवान दूसरी चीजों में मेरा मन ना जाए। आप तो बुद्धूराम को प्रभु ने कहा तू मेरा है बुद्धूराम,
तो अब देखिए उसे क्या कहते हैं कि बुद्धूराम, तू जब भी दूसरों से बात करे तो तू ऐसे बात करना जैसे मुझसे बात कर रहा है। कितना कितना प्रेम होगा कि प्रभु भी चाहते हैं कि बुद्धूराम केवल उनसे ही बातें करे, चाहे वो शरीरों को देखे पर वो अपने प्यारे से ही बात करे। देखिए जरा कैसी बात करते हैं प्रभु बुद्धूराम से कि बुद्धूराम जब भी तू दूसरे को देखे, हमने कितना सुंदर हमें पहले सिखाया कि जब हम दूसरे की साधना के बारे में हमें पता चले, सबसे पहले हमारी दृष्टि साधक के नाम पर, साधक पर नहीं होके उसके अंदर जो राम नाम का भंडार है वहाँ हम नतमस्तक हो जाए, है ना, वहाँ हम नतमस्तक हो जाए, हमें राम दिखे कि और इतनी भारी मात्रा में राम वहाँ विराजमान है, उतनी भारी संख्या में राम वहाँ विराजमान है। और उसके बाद देखिए कहाँ ले गए प्रभु। प्रभु कहते जब भी तू दूसरों से बात करे तो समझना तू मेरे से बात कर रहा है। कितना सुंदर है। देखिए जो जो प्रभु बुद्धूराम से कितनी सुंदर बात सिखाते हैं, तो उनकी बातचीत ही हमें कितना कुछ सीखने के लिए प्रेरणा देती है बहुत। बुद्धूराम और परमेश्वर की इतनी कृपा है हम पर कि हमें कैसे कैसे सिखा रहे हैं। तो है ना, तो वो जब प्रभु ने कहा है कि बुद्धूराम तू मेरा है, तू मेरा है, तो इसका मतलब कि सच में प्रभु चाह रहे कि हर समय वो भी उन्हीं के साथ ही लगा रहे, बाहर जब भी बात करता है तो उन्हीं के बारे में सोचता रहे, उन्हीं से उसे लगे वो उन्हीं से बात कर रहे। देख लीजिए कितनी सुंदर बात करते हैं। सो बुद्धूराम अब खुश है ना, उसे कितना कितना प्रभु ने आश्वासन दिया कि मैं तू मेरा है बुद्धूराम, तू चिंता मत कर, तेरे को कोई नहीं अपना कहता, कोई बात नहीं, तू मेरा है। हाँ, तो बुद्धूराम चल पड़ा बाहर प्रकृति में है ना, और प्रकृति में झूमे। हाँ, और आजकल तो ठंड है बहुत, तो बुद्धूराम को तो खाली पेड़ दिख रहे होंगे और खाली टहनियाँ, पत्ते तो है नहीं। पर देखिए तो वो अपनी प्रभु की मस्ती में जा रहा, तो उसे सूखी टहनियाँ, ऊपर वाली टहनियाँ आप देखें तो आसमान की तरफ ऐसे ऐसे होती हैं ना, ऐसे होती हैं जैसे कि मानो अपने परमेश्वर पर हाथ ऊपर करके समर्पित हो। हाँ, पर जो नीचे वाली टहनियाँ होती हैं वो ऐसी झुकी होती हैं। तो बुद्धूराम को लगे कि देखो वो उसे छू रही है, हाँ, या उसे 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 प्यार कर रही है। तो अब क्या है कि अब बुद्धूराम अपने परमेश्वर को देखता जा रहा है कि परमेश्वर कहीं गए तो नहीं मेरे मन से। हाँ, प्रभु ने कहा है कि तू मेरा है, अब तो कुछ और तो नहीं आया मेरे मन में है ना। सो बुद्धूराम अब चेक में लगा हुआ है कि नहीं, मेरे राम ने कहा है कि तू मेरा है बुद्धूराम, मैं यही हूँ। तो फिर वो भी देखता जा रहा है कि हर जगह उसे परमेश्वर सिखा रहे हैं कि मैं हर जगह हूँ, और जब भी तू दूसरों से बात करे तो ऐसे बात कर जैसे तू मेरे से बात कर रहा है ना। सो ये हमने कितना सुंदर सीखा। तो महाराज ने एक बात रह गई यहाँ पे, देखो महाराज कहते तुम खा गई महाराज ने कहा सत्संग में कि आज से लेके 1 हफ्ते तक जब आप जाप करें तो जब माला हो जाए पूरी तो सांस रोकिएगा ऐसे, और उस रुके में सांस में 7 बार बोलिए, मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम। 7 बार बोल के सांस छोड़िएगा, फिर माला कीजिएगा। सो महाराज जी कहते कि जितनी बार भी जाप करें आप
अपना कुंभक कीजिएगा, सांस रोकिएगा, 7 बार ये बोलेगा, मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम। महर्षि कहते 1 हफ्ते के लिए करके देखिए और देखेंगे कि कैसे बदलाव आता है आप में, कैसे परमेश्वर का विश्वास आता है आप में, कैसे परमेश्वर भीतर विराजमान है, कैसे आपको महसूस वो करवाते हैं कि वे भीतर विराजमान है। सो कृपया करके देखिएगा, ऐसा महर्षि ने आज फिर बोला। हमारा लास्ट आज सीखने का है, हमारे पास एक प्रश्न भी है और वो हम लेंगे, पर लास्ट एक जो पोस्ट है वो आज आदरणीय डॉक्टर चैटर्जी का पोस्ट आया, उससे हम सीखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिला। उनका पोस्ट था कि जीवन सीखने पर केंद्रित है, किंतु जो सीखा हुआ है उसे त्याग कर नया सीखना अधिक मायने रखता है। तो उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो सत्य है सापेक्ष है, मतलब हर एक की बुद्धि पर वो डिपेंड करता है और बुद्धि के अनुसार ही वो मतलब सत्य आता है, किंतु वो संपूर्ण नहीं होता। किंतु दिव्यता सिखाती है और लेकर चलती है संपूर्ण सत्य की ओर जो सदा सतत रहता है। तो उसमें उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें अपना जो उन्होंने शब्द यूज किया अनलर्निंग है वो करनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, कैसे एक साधक स्वयं अनलर्निंग कर सके, या क्या कौन से संपूर्ण सत्य की बात कर रहे हैं वो। एक ही सत्य है, एक ही सत्य है जो कि बदलता नहीं, जो कि बदलता नहीं और वो सदा ही सत्य रहेगा, और वो है राम। राम ही संपूर्ण सत्य है, राम ही सत्य सृष्टि के रचयिता है, राम की ऊर्जा से ही सब कुछ हो रहा है, राम की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है ना। राम ही हर में कार्य कर रहे हैं। ये जो सत्य है ये कभी अर्ध सत्य नहीं हो सकता, है ना। संतगण ऐसा बोलते हैं। तो ये जो सत्य है इसकी जो हम रियलाइजेशन है, इसको जो हम समझें, तो ये जो चीज है, ये जो है, ये अर्ध सत्य नहीं हो सकती, है ना। बातचीत होती है, आपस में बातचीत होती है, आपस में पीड़ाएं होती हैं, आपस में जो मर्जी परिस्थिति आती है, हमें पूर्ण नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों हो रहा है ना। क्योंकि हम तो छोटा सा जानते हैं, हम तो यही जानते हैं ना कि बस अगले ने ऐसा करा, है ना। हम और चीजें नहीं जानते, हम और रीजंस नहीं जानते, हम उसके पीछे की बात नहीं जानते, हम पिछले जन्मों की बात नहीं जानते कि वो घटना क्यों घटी। तो क्या हो गया, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी बुद्धि के अनुसार है ना। महर्षि कहते हैं कि हमें थोड़ा ही दिखता है, इतना हमारी दृष्टि सीमित है, तो हमें बस सामने का दिखता है। जैसे सामने कोई बात कर रहा है, बस उसका दिखता है। अब मैं बात कर रही हूँ, मेरा दिख रहा है, बात कर रही हूँ, तो मेरे मन में क्या है ये नहीं दिखता हमें, है ना। फिर मेरे पीछे क्या घटित हो रहा है ये भी नहीं दिखता, है ना। 100 मील दूर अगर मेरे पीछे है वो भी नहीं हमें दिखता, हमें सिर्फ यही दिखता है। सो महर्षि कहते हैं कि ये सब दृष्टि पर होता है। पर कईयों की दृष्टि क्या होती है, वे अगर हम सिर्फ बॉडी को लें, वो ना केवल हमें देख सकते हैं बल्कि हमारे मन में क्या चल रहा है उसको भी देख सकते हैं, और हमारे जन्मों में क्या चल रहा है, कल क्या हुआ था और पीछे क्या हुआ था हमारे जीवन में और जन्मों में क्या हुआ था, वो सब देख सकते हैं, है ना। सो दृष्टि पे डिपेंड करता है, और फिर सत्य फिर उसी लेवल पे डिपेंड करता है। पर हम साधारण लोग क्या करें, हमारी दृष्टि तो यहीं पर है, तो हम सदा यही माने कि जो हमें समझ आ रहा है वो इस पल के लिए समझ आ रहा है। परमेश्वर और क्या सिखाएं, वो बदल सकता है ना, वो बदल सकता है। तो यहाँ पर एक चीज संपूर्ण है, एक चीज तो संपूर्ण सत्य है, वो है राम।
मेरे में राम है, हर कार्य राम से हो रहा है, ये भी संपूर्ण सत्य है। राम करण करावनहार है, ये भी संपूर्ण सत्य है ना। पर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि उसने कर दिया, उसके कारण मुझे ऐसा हुआ। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जो सत्य है वो अर्ध सत्य है, क्योंकि करण करावनहार राम है, राम की इच्छा से ये सब हो रहा है। पर हम वो उस पल नहीं देख पाते, और काफी पल नहीं देख पाते, वर्ष भी नहीं देख पाते, है ना। पर जब हम इस ज्ञान को, इस सूचना को अपने अंतर्निहित करते हैं, या ये मानना आरंभ करते हैं कि मेरे परमात्मा ही तो है हर जगह, मेरे में भी, मेरे पास जिसे लाते हैं उसे भी, शरेआम कुछ कहते हैं वो भी, चुप करके कुछ कहते हैं वो भी, इधर से कुछ कहलवाते हैं वो भी, हर जगह केवल राम ही राम है। पर हम समझ नहीं पाते, है ना, हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि तैयार नहीं होती उसको समझने के लिए, उस पल। तो हम कैसे करें? अब लिखा है कि हमें अनलर्निंग के लिए रेडी होना चाहिए। जितना हम जो सीखा हुआ है उसे त्यागेंगे तो हम और सीख सकेंगे। तो एक साधक कैसे करे? एक साधक तो बलहीन होता है ना। उसे तब तक नहीं समझ आता जब तक उसके परमेश्वर उसे ना समझाए। बुद्धूराम कहता है, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी कोई समझ नहीं है, पर जब आप समझाते हो तो मुझे समझ आता है, जब आप बुलवाते हो तो मुझे बोलना आता है। वैसे मेरे पास कुछ अपना नहीं है मेरे भगवान, कुछ नहीं है। तो जब आप समझाएं तो मैं सीखूं, समझ भी तो आए ना प्रभु। आप मुझे समझा रहे हैं, पर मैं अंदर उसे समझ भी तो सकूं ना। ये कौन देगा? ये वही तो देते हैं, देवादि देव की कृपा होती है। तभी तो जब हम कुछ पढ़ते हैं या कोई कुछ बोलता है, तभी तो वो अंदर समझ आता है। और जब कुछ क्लिकिंग हो जाए तो वो देवादि देव ने ही कुंजी घुमाई होती है कि हमें समझ आ जाए। एक होता है सुनना, एक होता है कि अंडरस्टैंड कर लेना, एक होता है कि घुल जाना, कि वो हमारे सिस्टम में आ गया, है ना। केवल हम उसे बोल ही नहीं रहे, पर हमारे सिस्टम में आ गया कि हम उसे अपने व्यवहार में ले पाए, है ना, अपने कर्म में ले आए उस चीज को। वो कहाँ से आएगा? वो देवादि देव से आएगा। आज भी महाराज श्री ने जब ध्यान करवाया तो उसमें महाराज ने यही बोला कि हे परमेश्वर, तू हमारे अंग संग है ना, तू हमें तो हम हमें तो विश्वास दे, और हमारे अंदर वो यकीन हमें बता, जिससे हमें यकीन हो कि तू हमारे अंग संग है। जब तक तू नहीं बताएगा हमें कैसे पता चलेगा? तू हमें अंदर बता कि तू हमारे अंग संग है। साधक कैसे? साधक बलहीन, प्रभु मैं बलहीन हूँ, मैं निस्सहाय हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं, पर तू तो सर्व समर्थ है ना, तू तो कुछ भी कर सकता है। तो तू समझा मुझे प्रभु, तू ही तो मेरा है, तू ही तो मेरा है। तो तुम समझाओगे मुझे प्रभु मेरे प्यारे, तभी समझ आएगा, और तभी मैं आनंदित रह सकूंगा, है ना। महाराज ने यहीं से शुरू किया था कि हम
परमेश्वर हमारे भीतर है, पर हम आनंदित क्यों नहीं है? क्यों हम छोटी 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 बातों पे उदास हो जाते हैं? वो तो आनंद का स्रोत हमारे अंदर है, पर हम क्यों क्यों उदास हो जाते हैं, है ना? तो उसके लिए हम तो बुद्धूराम ने तो आज प्रभु को कह दिया कि आप मेरे मन में विराजिए प्रभु हर पल, मेरे मन से दूर न जाइए भगवान किसी भी पल। हाँ, तो फिर ये है, जितना हम राम, आज का प्रसाद भी यही था हमारा कि हर समय, चाहे अच्छी परिस्थिति है चाहे बुरी परिस्थिति है, राम नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए, राम नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए। सो परमेश्वर कृपा करें कि हमें वो कितना दम लगा के सिखा रहे हैं, कितने कितने सुंदर चीज़ें ला ला के सिखा रहे हैं, तो हम उन सब को अपने जीवन में उतार सके और वैसे ही चल सके, परिस्थितियों में भूले ना ये सब। ये हम परमेश्वर से बार बार याचना करते हैं कि प्रभु हम भूले ना, हम भूले ना। मैं तेरा तू मेरा राम, 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 मैं तेरा तू मेरा राम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, परम प्यारे प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब में जिसमें राम विराजते हैं, उस राम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो असंख्य बार राम 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 लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं, और हम सब राममय रहें, राम में रहें, राम के संग रहें, बस उठते बैठते। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम।